साथियों, जनगणना 2027 का पहला चरण प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत मकान चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है। और इस क्रम में आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन अपने घर बैठे स्वयं मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब आप अपना स्वगणना करेंगे, तो उससे संबंधित जो जानकारियां हैं, उसका एक फ्लो चार्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। स्वगणना फ्लो चार्ट। सबसे पहला चरण जो है पोर्टल में प्रवेश एवं प्रारंभिक पंजीकरण। इसमें क्या आप सबसे पहले se.census.gov.in वेबसाइट लॉगिन करेंगे और वहाँ लॉगिन करने के बाद जो आपका मुख्य पृष्ठ आएगा, उसमें आप सबसे पहले अपना राज्य केंद्र शासित प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपसे परिवार पंजीकरण वाली स्थिति है। इसमें परिवार के मुखिया का नाम, 10 अंकों का मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी वैकल्पिक है। परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर जरूरी है। ईमेल आईडी आप दे दें तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो फ़ोन और ईमेल दोनों पर आपको प्राप्त होंगी। यहाँ देखो, इन्होंने दिया परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा। अब बात ये आती है, परिवार का मुखिया होगा कौन? तो कोई भी हो सकता है घर का वयस्क सदस्य। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, पिताजी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जिसका घर में कहना चलता है, जो घर के निर्णय लेता है, वो घर का मुखिया हुआ। तो आप किसी को भी घर का मुखिया मान सकते हो, जो आपके घर में बड़ा सम्माननीय या कर्ता धर्ता है। प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पंजीकरण होने के बाद वही मोबाइल नंबर किसी अन्य परिवार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आपके घर में अगर एक से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, तो आप अलग अलग मोबाइल नंबर यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सत्यापन एवं स्थान की पहचान। तो भाषा चयन एवं ओटीपी सत्यापन। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है, वो ओटीपी दर्ज कीजिएगा और भाषा चयन कीजिएगा। चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता। आपने जो भाषा चयन कर लिया, हो गया। तो स्टार्टिंग में ही आप ध्यान से भाषा का चयन कीजिएगा कि कौन सी भाषा आपको सही लगती है, किसमें आप प्रश्नों के जवाब देना कंफर्ट फील करेंगे। संबंधित विवरण प्रदान करें स्थान का। तो अपने जिले का चयन करें, पिन कोड दर्ज करें, अपने गांव, नगर, स्थानीय क्षेत्र आदि की जानकारी भरें। ये जानकारी भरने के बाद नीचे एक मैप आएगा, तो मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करें। मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर या ड्रैग करके अपने आवासीय भवन के सटीक स्थान पर स्थापित करें तथा स्थान की पुष्टि करें। यानी मैप पर आपको अपने घर की लोकेशन को सेलेक्ट करना है। जब आपने लोकेशन सेलेक्ट कर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा दर्ज करें और अंतिम प्रस्तुतिकरण। तो आपकी आई प्रश्नावली पूर्ण करें। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना प्रश्नावली भरें। प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूल टिप्स, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, एफएक्यूज तथा आवश्यक सूचना उपलब्ध हैं। इनको आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्नों की लिस्ट अलग से है। मैं उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा और अपनी तरफ से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सारे प्रश्नों के जवाब देने के बाद नेक्स्ट है पूर्वावलोकन एवं समीक्षा। तो जो भी प्रीव्यू है उसको सही से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप बैक जाके उसे सुधार सकते हैं, और सब ओके है तो सबमिट कर दीजिएगा। अंतिम रूप से इसको सबमिट कर दिया हमने, हमारा काम खत्म। इसके बाद हमें एक स्वगणना आईडी मिलेगी, जिसे SCID कहते हैं। ये अपने पास सुरक्षित रखनी है, और जब प्रगणक महोदय हमारे यहाँ आएंगे तो उन्हें हमने ये आईडी SCID दे देनी है। हमारा काम यहाँ खत्म। ये SCID हमें ईमेल और मोबाइल पर दोनों जगह प्राप्त हो जाएगी। अब प्रगणक महोदय का दौरा क्या है? हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्रगणक महोदय के लिए समय निश्चित किया गया है 25 अप्रैल से 24 मई। उस समय वो आएंगे क्षेत्रीय सत्यापन करने। उनको हमने ये SCID दे देनी है। SCID देने से क्या है कि उनके समय की बचत होगी, काम तेजी से होगा। वो इस आईडी से हमारा डेटा खोलेंगे जो हमने भर रखा है, तो सारा फिल किया हुआ है, बस उसकी पुष्टि करेंगे वो, और हमारा डेटा सर्वर से सिंक्रोनाइज कर देंगे। इस तरह से हमारी जनगणना बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। और यही चीज़ आगे फ्लो चार्ट में इंग्लिश में दी है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट हैं तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है, वही सब कुछ समझाया गया है इसमें। तो साथियों,
इस प्रकार आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और आपको मैं यही सलाह दूँगा कि आप समय रहते स्वयं स्वगणना कर दें, जिससे काम आसानी से और सटीकता से हो सके। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।